नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री हरि। आज सुनेंगे आषाढ़ शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी व्रत की कथा। इस एकादशी से ही भगवान विष्णु 4 महीने के लिए शयन करते हैं और फिर कार्तिक शुक्ल पक्ष की देव उठनी एकादशी को जागते हैं। इस एकादशी को देवशयनी एकादशी, हरिशयनी एकादशी और पद्मनाभ एकादशी भी कहते हैं। इस एकादशी को भगवान विष्णु के वामन स्वरूप की पूजा की जाती है। तो सुनते हैं एकादशी व्रत की कथा। बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय। पहले भगवान विष्णु का ध्यान करते हैं, जो शांत स्वरूप वाले हैं, शेषनाग की शैया पर सोते हैं, जिनकी नाभि में कमल है और जो देवताओं के भी ईश्वर हैं, जो संपूर्ण ब्रह्मांड के आधार हैं, आकाश की तरह सर्वत्र व्याप्त हैं, बादलों जैसे नीले वर्ण वाले हैं और जिनके सभी अंग अति सुंदर हैं, जो माता लक्ष्मी के प्रियतम हैं, कमल के समान नेत्रों वाले हैं और योगियों द्वारा केवल ध्यान के माध्यम से ही प्राप्त किए जाते हैं। उन जन्म मरण रूपी भय को हरने वाले और सभी लोकों के एकमात्र स्वामी भगवान विष्णु को मैं प्रणाम करती हूँ। अब सुनिए एकादशी व्रत की कथा। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे केशव, आषाढ़ शुक्ला एकादशी का क्या नाम है और उसमें किस देवता का पूजन किया जाता है तथा इसकी विधि क्या है, सो विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण कहने लगे, हे युधिष्ठिर, एक समय नारद जी ने ब्रह्मा जी से यही प्रश्न किया था। तब ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, हे नारद, यह एकादशी पद्य नाम से विख्यात है। इस एकादशी का व्रत करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो व्यक्ति इस एकादशी के व्रत को नहीं करते वे नरकगामी होते हैं। इस व्रत के करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। अब मैं तुमको इसकी पौराणिक कथा कहता हूँ, सो ध्यान पूर्वक सुनो। कथा। सतयुग में सूर्यवंश में मानधाता नाम का एक चक्रवर्ती राजा था। वह सत्यवादी और महान प्रतापी था। वह अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन किया करता था। उसके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ता था। एक समय उस राजा के राज्य में 3 वर्ष तक वर्षा नहीं होने के कारण अकाल पड़ गया। प्रजा अन्न की कमी के कारण अत्यंत दुखी हो गई। एक दिन प्रजा राजा के पास जाकर प्रार्थना करने लगी, हे राजन, समस्त विश्व की सृष्टि का कारण वर्षा है। वर्षा के अभाव से राज्य में अकाल पड़ गया है और अकाल से प्रजा मर रही है। इसलिए हे राजन, कोई ऐसा उपाय करिए जिससे प्रजा का कष्ट दूर हो। राजा मानदाता कहने लगे, वर्षा न होने से आप लोग अत्यंत दुखी हो रहे हैं, अतः मैं आप लोगों के कष्ट को दूर करने का प्रयत्न करता हूँ। ऐसा कहकर राजा कुछ सेना लेकर वन की तरफ चल दिए। वह अनेक ऋषियों के आश्रम में भ्रमण करता हुआ अंत में ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंचा। वहां राजा ने घोड़े से उतरकर अंगिरा ऋषि को प्रणाम किया। मुनि ने राजा को आशीर्वाद दिया और कुशल क्षेम पूछकर उससे आश्रम में आने का कारण पूछा। राजा ने हाथ जोड़कर विनीत भाव से कहा, हे भगवान, सब प्रकार से धर्म पालन करने पर भी मेरे राज्य में अकाल पड़ गया है। इससे प्रजा अत्यंत दुखी है। राजा के पापों के प्रभाव से ही प्रजा को कष्ट मिलता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। जब मैं धर्मानुसार राज्य करता हूँ तो मेरे राज्य में अकाल क्यों पड़ा, अतः मुझे इस अकाल का कारण बताएं। साथ ही प्रजा के कष्ट को दूर करने का उपाय बतलाइए। इतनी बात सुनकर ऋषि कहने लगे, राजन, यह सतयुग सब युगों में उत्तम है। इसमें धर्म के चारों चरण सम्मिलित हैं, अर्थात इस युग में धर्म का पूर्ण पालन होता है। सतयुग में केवल ब्राह्मणों को ही वेद पढ़ने और तप करने का अधिकार है, परंतु आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। यदि आप प्रजा का भला चाहते हैं तो उस शूद्र का वध कर दो। इस पर राजा कहने लगे कि महाराज,
मैं उस निरपराध तपस्या करने वाले शूद्र को किस तरह मार सकता हूँ? आप इस दोष से छूटने का कोई और उपाय बतलाइए। तब ऋषि कहने लगे, हे राजन, यदि तुम अन्य उपाय जानना चाहते हो तो सुनो। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पद्मा नाम की एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो। व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी और प्रजा सुख पाएगी, क्योंकि इस एकादशी का व्रत सब सिद्धियों को देने वाला तथा समस्त उपद्रवों को नष्ट करने वाला है। इस एकादशी का व्रत तुम प्रजा, सेवक तथा मंत्रियों सहित करो। मुनि के इस वचन को सुनकर राजा अपने नगर को वापस आया और उसने विधि पूर्वक पद्मा एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से राज्य में वर्षा हुई और प्रजा को सुख पहुंचा। अतः इस मास की एकादशी का व्रत सब मनुष्यों को करना चाहिए। यह व्रत इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति देने वाला है। इसकी कथा को पढ़ने और सुनने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की इस एकादशी को देवशयनी एकादशी भी कहते हैं। चातुर्मास का व्रत इसी एकादशी से प्रारंभ होता है। तब युधिष्ठिर बोले, भगवान विष्णु के शयन का व्रत किस प्रकार करना चाहिए और चातुर्मास्य के व्रत का महात्म्य भी विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, अब मैं आपको भगवान विष्णु के शयन व्रत और चातुर्मास्य व्रत की विधि तथा महात्म्य कहता हूँ। आप ध्यानपूर्वक सुनिए। जब सूर्य कर्क राशि में आता है तो भगवान को शयन कराते हैं, और जब तुला राशि में आता है तब भगवान को जगाते हैं। अधिक मास के आने पर भी यही विधि इसी प्रकार चलती है। इस विधि से अन्य देवताओं का शयन नहीं कराना चाहिए। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का विधिवत व्रत करना चाहिए। उस दिन भगवान विष्णु की मूर्ति बनाकर चातुर्मास्य व्रत के नियम का संकल्प करना चाहिए। भगवान की मूर्ति को पीतांबर पहनाकर सुंदर श्वेत शैया पर शयन कराएं और धूप, दीप, निवेद आदि से भगवान का षोडशोपचार पूजन करें। पंचामृत से स्नान कराकर इस प्रकार स्तुति करें, हे ऋषिकेश, मैं आपका लक्ष्मी सहित पूजन करता हूँ। आप मेरे व्रत को निर्विघ्न पूर्ण रखें। इस प्रकार विष्णु भगवान की स्तुति करके शुद्ध मनोभाव से व्रत के नियमों को ग्रहण करें। इसके बाद चातुर्मास व्रत आरंभ किया जाता है। इस व्रत के पुण्य फल के प्रभाव से व्रती त्रिदेव पूजन का फल प्राप्त करता है। विष्णु भगवान के व्रत को ग्रहण करने के पंचकाल वर्णन किए गए हैं। देवशयनी एकादशी से लेकर दैदिव्यमान एकादशी तक चातुर्मास्य व्रत को करना चाहिए। एकादशी, द्वादशी, पूर्णमासी, अष्टमी और कर्क की संक्रांति से यह व्रत प्रारंभ किया जाता है। देव उठान एकादशी के दूसरे दिन द्वादशी को व्रत पूर्ण होता है। इस व्रत को करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य प्रति वर्ष इस व्रत को करते हैं वे सूर्य जैसे दैदिप्यमान विमान पर बैठकर स्वर्गलोक को जाते हैं। इस व्रत में गुरु तथा शुक्र की बाल वृद्धावस्था वर्जित नहीं है। यदि सूर्य धन राशि के अंश में भी आ गया तो यह तिथि पूर्ण समझी जाती है। वह सब पापों से छूट जाते हैं। बिना संक्रांति का मास मल मास देवता और पितृ कर्मों में वर्जित है। अब आप इसके दान का अलग अलग फल सुने। जो मनुष्य प्रतिदिन मंदिर की स्वच्छता में अपनी सेवाएं देते हैं वे उत्तम कुल के अधिकारी होते हैं। जो मनुष्य चातुर्मास में भगवान का पंचामृत से स्नान कराते हैं वह वैभवशाली होकर सुख भोगते हैं। जो मनुष्य ब्राह्मण को भूमि, स्वर्ण आदि दान देते हैं तथा जो विष्णु भगवान की सोने की प्रतिमा बनाकर धूप, दीप, निवेद और पुष्प आदि से भगवान का पूजन करते हैं वे अंत में स्वर्गलोक में जाकर अक्षय सुख भोगते हैं। जो चातुर्मास में तुलसी पत्र, मंजरी भगवान को अर्पित करके पूजन करते हैं या स्वर्ण की तुलसी ब्राह्मणों को दान देते हैं
वे सोने के विमान में बैठकर परम गति को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य भगवान की धूप दीप निवेद से पूजा करते हैं उनको अनंत धन संपत्ति मिलती है। चातुर्मास में पीपल की परिक्रमा भी पुण्यदायी होती है। जो संध्या समय देवताओं को दीप दान करते हैं वह विष्णु लोक को जाते हैं। जो मनुष्य भगवान विष्णु का हवन करते हैं एवं चातुर्मास में भगवान विष्णु का चरणामृत लेते हैं वे सब सांसारिक कष्टों से मुक्त हो जाते हैं। जो नित्य प्रति मंदिर में 108 बार गायत्री मंत्र का जाप करते हैं तथा तीनों समय वेद माता गायत्री की माला को 108 बार फेरते हैं वे पापों में लिप्त नहीं होते। जो पुराण व धर्मशास्त्र को पढ़ते या सुनते हैं एवं वस्त्र तथा स्वर्ण सहित ब्राह्मणों को दान देते हैं वे दानी धनी ज्ञानी और कीर्तिवान होते हैं। जो मनुष्य विष्णु या शिव का स्मरण करते हैं अथवा उनकी मूर्ति दान करते हैं वह पाप से रहित होकर धनवान गुणवान हो जाते हैं। जो सूर्य भगवान को अर्घ्य देते हैं तथा व्रत की समाप्ति पर स्वर्ण लाल वस्त्र और गोदान करते हैं वह अयोग्यता पूर्ण आयु तथा कीर्ति धन और बल पाते हैं। चातुर्मास में जो मनुष्य गायत्री मंत्र द्वारा तिल से हवन करते हैं और समाप्ति पर तिलों का दान करते हैं उन्हें स्वस्थ शरीर मिलता है तथा अच्छी संस्कारी संतान की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य चातुर्मास व्रत में अन्न से हवन करते हैं और व्रत समाप्त हो जाने पर घी वस्त्र घड़ा दान करते हैं वे ऐश्वर्यशाली होते हैं। जो पीपल का पूजन करते हैं तथा अंत में स्वर्ण सहित वस्त्रों का दान करते हैं उनके सब पाप नष्ट हो जाते हैं। और जो मनुष्य तुलसी जी को धारण करते हैं तथा अंत में भगवान विष्णु के निमित्त ब्राह्मणों को दान करते हैं वे विष्णु लोक को जाते हैं। जो मनुष्य चातुर्मास व्रत में भगवान के शयन के उपरांत उनके मस्तक पर नित्य प्रति दूर्वा चढ़ाते हैं और अंत में स्वर्ण की दूर्वा दान करते हैं तथा जो दान करते हुए इस प्रकार स्तुति करते हैं कि हे दूर्वे तुम जिस भांति इस पृथ्वी पर शाखाओं सहित फैली हुई हो उसी प्रकार मुझे भी अजर अमर संतान दो। ऐसा करने वाले मनुष्य के पाप छूट जाते हैं और वह अंत में स्वर्ग को जाते हैं। जो भगवान विष्णु और शिव के मंदिर में जाकर जागरण और शिव गान गाते हैं वे भी स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। चातुर्मास्य व्रत में उत्तम ध्वनि वाला घंटा दान करना चाहिए तथा इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए, हे भगवान हे जगतपते आप पापों का नाश करने वाले हैं। आप मेरे न करने योग्य कार्यों को करने से जो पाप उत्पन्न हुए हैं उनको नष्ट करिए। जो मनुष्य चातुर्मास व्रत की समाप्ति पर गायों का या एक ही कपिला गौ का दान करते हैं, वस्त्र दान करते हैं अथवा जो नित्य प्रति ब्राह्मणों को भोजन कराते तथा नमस्कार करते हैं उनके समस्त पाप छूट जाते हैं तथा वे दीर्घ आयु तथा लक्ष्मीवान होते हैं। जो शिव जी के प्रसन्नार्थ चांदी या तांबे का दान करते हैं उनको श्रद्धा से पुत्र की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य चातुर्मास में ब्राह्मणों की पूजा करते हैं अन्न वस्त्र का दान देते हैं तथा समाप्ति पर शैया दान देते हैं उनको अच्छा सुख प्राप्त होता है। जो वर्षा ऋतु में गोपी चंदन दान करते हैं वे इस लोक में भोग और परलोक में मोक्ष पाते हैं। जो चातुर्मास में भगवान विष्णु के शयन करने पर शक्कर दान करते हैं और व्रत की समाप्ति पर इस प्रकार उद्यापन करते हैं, 4 फल या 8 फल वाले तांबे के पात्र में शक्कर भरकर वस्त्र फल दक्षिणा सहित पुरोहित को देते हैं, उनके सब पाप नष्ट हो जाते हैं और उन्हें यशस्वी पुत्र की प्राप्ति होती है। हे कुंती पुत्र, चातुर्मास्य व्रत करने वाला मनुष्य गंधर्व विद्या में निपुण और स्त्रियों को प्रिय होता है। जो मनुष्य चातुर्मास्य व्रत में फल मूल
शाक आदि का दान देते हैं वे सुखी और राजयोगी होते हैं। जो मनुष्य इस व्रत में प्रतिदिन सौंठ, मिर्च, पीपल और दक्षिणा के सहित दान देते हैं और व्रत के अंत में सोने की सौंठ, मिर्च आदि दान करते हैं, वे 100 वर्ष तक जीवित रहकर अंत में स्वर्ग में जाते हैं। जो बुद्धिमान ब्राह्मण को मोती का दान करते हैं वे कीर्ति को प्राप्त करते हैं। जो मनुष्य इस व्रत में तांबूल दान करते हैं अथवा तंबाकू खाना छोड़ देते हैं और अंत में लाल वस्त्र का दान देते हैं वे सौंदर्यशाली, निरोग, बुद्धिमान, भाग्यवान तथा सुंदर वाणी बोलने वाले बनते हैं। तांबूल के दान से देवता प्रसन्न होकर अनंत धन देते हैं। जो मनुष्य इस व्रत में लक्ष्मी जी और पार्वती जी को प्रसन्न करने के लिए हल्दी का दान करते हैं और व्रत के अंत में चांदी के पात्र में हल्दी रखकर देते हैं, वे स्त्रियां अपने पति के साथ और पुरुष अपनी पत्नियों के साथ सुख भोगते हैं तथा उन्हें सौभाग्य, अक्षय धन व सुपात्र संतान मिलती है और वे देवलोक में पूजित होते हैं। जो शिव और पार्वती जी की प्रसन्नार्थ ब्राह्मण स्त्री पुरुष का पूजन कर दक्षिणा, वस्त्र और स्वर्ण दान करते हैं और उद्यापन में शिव की संपूर्ण प्रतिमा बनाकर दान देते हैं, गौ व बैल का दान करते हैं तथा मीठा भोजन भूखों को कराते हैं, उन्हें संपत्ति और कीर्ति मिलती है। वे इस लोक में सुख भोगकर अंत में मोक्ष को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य फल का दान करते हैं और व्रत के अंत में स्वर्ण दान देते हैं उनके सब मनोरथ सिद्ध होते हैं और सुपात्र संतान उत्पन्न होती है। फलदान से नंदन वन का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य व्रत में पुष्प दान करते हैं उन्हें इस लोक में सुख और परलोक में गंधर्व पद मिलता है। जो वामन भगवान की प्रसन्नता के लिए प्रतिदिन ब्राह्मणों को दही युक्त भात खिलाता है और अंत में भूमि या स्वर्ण का दान करता है वह इस लोक में धन धान्य प्राप्त कर अंत में विष्णु लोक को जाता है। जो वस्त्र और आभूषणों सहित गौ और बछड़े का दान करते हैं वे ज्ञान प्राप्त करके ब्रह्मलोक को जाते हैं और पितरों के साथ अनेक सुखों को भोगते हैं। जो मनुष्य चातुर्मास में प्रजापत व्रत करते हैं और उसकी समाप्ति पर गौदान और ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं वे समस्त पापों से मुक्त होकर ब्रह्मलोक को जाते हैं। और जो वस्त्रों व बैलों सहित हल का दान करते हैं तथा शाक, मूल और फलों का आहार करते हैं वे विष्णुलोक को जाते हैं। जो मनुष्य केला के पत्र या पलाश के पत्रों में भोजन करते हैं, कांसे के पात्र और वस्त्र दान करते हैं तथा तेल नहीं खाते उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य पयोव्रत करते हैं और अंत में दूध वाली गौ दान देते हैं वे विष्णुलोक को जाते हैं। चातुर्मास्य व्रत के प्रभाव से ब्रह्मघाती, सुरापान करने वाला, बालघाती, असत्य भाषण करने वाला, स्त्रीघाती, किसी व्रत में विघ्न डालने वाला, अगम्या से गमन करने वाला, विधवा गमन करने वाला, ब्राह्मणी तथा चांडालनी के साथ भोग करने वाला, इनके सब पाप नष्ट हो जाते हैं। अंत में यह निर्वाण पद पाते हैं। चातुर्मास्य व्रत के अंत में 64 पल कांसे का पात्र तथा वस्त्रों और आभूषणों युक्त गौ और बछड़ा दान करना चाहिए। जो मनुष्य भूमि को गोबर से लीप करके भगवान का स्मरण करके भोजन करते हैं उन्हें अयोग्यता तथा पुत्र की प्राप्ति होती है। वे धर्मात्मा राजा होते हैं, उनको किसी शत्रु का भय नहीं होता और अंत में स्वर्गलोक को जाते हैं। जो मनुष्य बिना मांगे हुए आभूषणों से युक्त चंदन सहित बैल का दान करते हैं तथा उसे षट रस युक्त भोजन कराते हैं उन्हें विष्णुलोक प्राप्त होता है। चातुर्मास्य व्रत में जो नित्य प्रति जागरण करते हैं तथा अंत में ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं उन्हें शिवलोक की प्राप्ति होती है। जो एक समय भोजन करते हैं और अंत में भूखे को भोजन कराते हैं
भक्तिपूर्वक भगवान का पूजन करते हैं, भगवान के शयन करने पर भूमि पर सोते हैं तथा अंत में शैया दान करते हैं। जो मैथुन नहीं करते वे यशस्वी लक्ष्मीवान होकर स्वर्ग में जाते हैं। जो इस व्रत में सब परिवार चावल या जौ का भोजन करते हैं और जो तेल नहीं लगाते और अंत में कांसे या मिट्टी के पात्र में तेल भरकर दान करते हैं, अथवा जो शाक नहीं खाते, अंत में चांदी के पात्र को वस्त्र में लपेटकर या 10 प्रकार के शकों से भरकर वेद पाठी ब्राह्मण को देते हैं, वे सब शिवलोक में जाकर कीर्ति प्राप्त करते हैं। जो मनुष्य गेहूं का त्याग करते हैं, व्रत के अंत में सोने के गेहूं बनाकर दान करते हैं तथा जो व्रत में इंद्रियों का दमन करते हैं, उन्हें अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य श्रावण में शाक, भादौ में दही, आश्विन में दूध और कार्तिक में दाल का त्याग करते हैं, वे निरोग व स्वस्थ रहते हैं। जो स्नान करके भगवान की पूजा करते हैं, वे स्वर्ग को जाते हैं तथा जो मीठा, खट्टा, कड़वा पदार्थ त्याग देते हैं, वे समस्त दुर्गुणों से छूट जाते हैं। जो पुष्प आदि का त्याग कर देते हैं, वे स्वर्ग को जाते हैं। जो चंद्रायण व्रत करते हैं तथा जो एकमात्र दूध पर ही निर्वाह करते हैं, वे ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं तथा उनका वंश प्रलय काल तक चलता है। जिस दिन भगवान उठते हैं, उस दिन ब्राह्मणों को वस्त्रों का दान तथा भोजन कराना चाहिए। यह सब दान वेद पाठी धार्मिक ब्राह्मण को देने चाहिए। कुपात्र ब्राह्मण को दान देने से पाप लगता है और नरक की प्राप्ति होती है। एकादशी के व्रत में कथा अवश्य सुननी चाहिए, जिससे रोग, शोक, ताप आदि नष्ट हो जाते हैं और भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा प्राप्त होती है। फलाहार: इस दिन किशमिश का सागर लेना चाहिए। व्रत में किशमिश, फल, दूध, मिठाई आदि लिए जा सकते हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि, राधे राधे।